दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं रुक गए हैं, और अगर आप सच में खुद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो आपको यह याद दिलाएगी कि आप टूटे नहीं हैं, आप बस बिखरे हुए हैं और खुद को फिर से बनाना अभी भी मुमकिन है। टाइम टू रिबिल्ड योर सेल्फ की यह कहानी आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली है। जब इंसान जिंदगी में बार बार हारता है, जब मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिलता, जब अंदर से भरोसा टूटने लगता है, तब इंसान सबसे बड़ा सवाल खुद से पूछता है कि आखिर कमी कहाँ है, दिमाग में या किस्मत में या हालात में। और यही सवाल इस किताब की आत्मा है। टाइम टू रिबिल्ड योर सेल्फ। ये किताब ये नहीं कहती कि तुम कमजोर हो। ये किताब कहती है कि तुम टूटे नहीं हो, बस बिखरे हुए हो, और बिखरी चीज को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान पैदा से असफल नहीं होता। हालात इंसान को नीचे गिराते हैं, गलत सोच इंसान को रोकती है, और डर इंसान को जकड़ लेता है। प्राइम ट्रेसी कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी तुम बनते हो, वह तुम्हारी सोच का नतीजा होता है। अगर सोच कमजोर है तो मेहनत भी कमजोर हो जाती है, और अगर सोच मजबूत है तो हालात भी झुक जाते हैं। यह किताब सबसे पहले यह साफ करती है कि जिंदगी में बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। लोग पैसा बदलना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलते। और यही सबसे बड़ी गलती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब तक इंसान खुद को अंदर से नया नहीं बनाता, तब तक बाहर की कोई भी चीज उसे नई जिंदगी नहीं दे सकती। आप चाहे नई नौकरी कर लें, या नया बिजनेस शुरू कर लें, या नई जगह चले जाएं, अगर अंदर वही डर, वही आलस, वही शक, वही नकारात्मक सोच है, तो कुछ समय बाद फिर वही हालत हो जाएगी। इसीलिए इस किताब का पहला और सबसे जरूरी संदेश है कि खुद को फिर से बनाने की शुरुआत अपने दिमाग से करो। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर इंसान के दिमाग में दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है कि तुम कर सकते हो, और दूसरी आवाज कहती है कि तुम नहीं कर सकते। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग दूसरी आवाज को सच मान लेते हैं। यह आवाज बचपन से बनती है। स्कूल में टीचर की बातों से, घर में रिश्तेदारों की बातों से, समाज की सोच से बार बार सुनाया जाता है कि यह मुश्किल है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम एवरेज हो, तुम ज्यादा आगे नहीं जा सकते। और धीरे धीरे यह बातें दिमाग में बैठ जाती हैं, और इंसान खुद को सीमित मानने लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी सीमित सोच होती है। यह किताब सिखाती है कि आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। जैसे मोबाइल में गलत सॉफ्टवेयर हो तो वह सही काम नहीं करता, वैसे ही अगर दिमाग में गलत बिलीव्स भरे हैं तो इंसान सही फैसले नहीं ले सकता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम बार बार खुद से कहोगे कि मैं कमजोर हूं, तो दिमाग उसे सच मान लेगा। और अगर तुम बार बार खुद से कहोगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, नेक्स्ट, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह जिंदगी का नियम है। इस किताब में बार बार यह समझाया गया है कि जिंदगी में जो लोग सफल होते हैं, वे कोई अलग ग्रह से नहीं आते। उनके पास भी वही डर होते हैं, वही परेशानियां होती हैं, वही जिम्मेदारियां होती हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। सफल इंसान यह मानता है कि मैं जिम्मेदार हूं, मेरी जिंदगी जैसी है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। और असफल इंसान यह मानता है कि मेरी हालत के लिए हालात जिम्मेदार हैं, लोग जिम्मेदार हैं, किस्मत जिम्मेदार है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जिस दिन इंसान जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। किताब में यह भी बताया गया है कि इंसान अक्सर अपने पास्ट में फंसा रहता है। पुरानी गलतियां, पुरानी हार, पुरानी बातें बार बार दिमाग में घूमती रहती हैं, और इंसान आगे बढ़ने से डरने लगता है। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं कि तुम अपने पास नहीं हो, तुम अपने फैसले नहीं हो, तुम अपनी गलतियां नहीं हो, तुम वह हो जो आज सोचते हो और आज करते हो। अगर इंसान यह समझ ले कि हर दिन एक नया मौका है, तो जिंदगी बोझ नहीं, बल्कि यात्रा बन जाती है। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहते हैं कि खुद को फिर से बनाने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। यह एक प्रोसेस है। यह रोज के छोटे फैसलों से बनता है। सुबह उठने का फैसला, किताब पढ़ने का फैसला, सही लोगों के साथ रहने का फैसला, ना गलत आदत छोड़ने का फैसला। यह सब मिलकर इंसान को नया बनाते हैं।
लोग अक्सर बड़ा बदलाव एक दिन में चाहते हैं और जब वह नहीं होता तो हार मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से आता है। इस किताब का एक बहुत गहरा संदेश ये है कि डर असल में झूठ होता है। डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है जो अभी हुआ ही नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इंसान जितना ज्यादा डरता है उतना ही कम करता है और जितना कम करता है उतना ही ज्यादा डरता है। ये एक चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है और यह तभी टूटता है जब इंसान डर के बावजूद कदम उठाता है, तब धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आता है। ट्राई ट्रेसी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है। कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है। जब आप कुछ करते हैं और देखते हैं कि आप कर सकते हैं, तब दिमाग में नई पहचान बनती है और इंसान खुद को कमजोर नहीं बल्कि सक्षम मानने लगता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि इंसान अक्सर अपने लक्ष्य नार को लेकर साफ नहीं होता। वह चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि उसे चाहिए क्या। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर लक्ष्य साफ नहीं होगा तो दिमाग इधर उधर भागता रहेगा और इंसान थका हुआ महसूस करेगा। इसलिए खुद को फिर से बनाने का एक जरूरी हिस्सा है कि आप अपने जीवन का डायरेक्शन तय करें। ये तय करें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं और किस चीज में अपनी ऊर्जा लगाना चाहते हैं। जब डायरेक्शन साफ होती है तब मन शांत होता है और मेहनत का मतलब समझ में आने लगता है। ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि सफल लोग अपने समय की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि समय ही जिंदगी है। जो इंसान समय को बर्बाद करता है वह असल में अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। वे जरूरी काम छोड़कर आसान काम करते रहते हैं, क्योंकि जरूरी काम करने में डर लगता है और दिमाग ही आराम चाहता है। लेकिन जो इंसान खुद को फिर से बनाना चाहता है उसे यह सीखना होगा कि सबसे जरूरी काम पहले करें, चाहे वह मुश्किल ही क्यों ना हो। इस किताब में आदतों की ताकत पर भी बहुत जोर दिया गया है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इंसान की जिंदगी उसकी आदतों का नतीजा होती है। अगर आदतें कमजोर हैं तो इंसान की हालत भी कमजोर होगी और अगर आदतें मजबूत हैं तो जिंदगी भी मजबूत बनेगी। खुद को फिर से बनाने का मतलब है अपनी आदतों को बदलना। सुबह उठने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, खाने का तरीका, काम करने का तरीका, ये सब आदतें मिलकर इंसान का भविष्य बनाती हैं। और अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। किताब यह भी बताती है कि इंसान को अपनी एनर्जी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई भी बदलाव संभव नहीं है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि थका हुआ इंसान सही फैसले नहीं ले सकता, इसलिए शरीर का ख्याल रखना भी रिबिल्डिंग का हिस्सा है। सही नींद, सही खाना, ज्ञान, हल्की कसरत, ये सब दिमाग को मजबूत बनाते हैं। और जब दिमाग मजबूत होता है तब इंसान हालात से डरता नहीं बल्कि उन्हें संभालता है। ब्रायन ट्रेसी यह भी समझाते हैं कि खुद को फिर से बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट नेगेटिव लोग होते हैं, जो हर बात में कमी निकालते हैं, जो हर सपने को मजाक समझते हैं, जो हर कोशिश को बेकार बताते हैं। किताब में साफ कहा गया है कि अगर आप हर किसी की बात सुनेंगे तो आप कभी भी अपनी बात नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं और ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इंसान को अपने आप से बात करना सीखना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इंसान दिन भर अपने दिमाग में खुद से बात करता है और अगर यह बातचीत नकारात्मक है तो इंसान अंदर से टूटता चला जाता है। इसलिए खुद को फिर से बनाने का मतलब है अपने इनर टॉक को बदलना। खुद से हाँ कहना कि मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बातें धीरे धीरे दिमाग में नई पहचान बनाती हैं। किताब यह भी सिखाती है कि परफेक्शन की तलाश इंसान को रोक देती है। लोग सोचते हैं कि जब सब सही होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच यह है कि सब कुछ कभी सही नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इम्परफेक्ट एक्शन भी नो एक्शन से बेहतर होता है। जब आप शुरू करते हैं तब रास्ते में चीजें साफ होती जाती हैं और इंसान सीखता जाता है। खुद को फिर से बनाने का मतलब है इंतजार छोड़कर शुरुआत करना। ब्रायन ट्रेसी ये भी कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान को सेटबैक्स मिलते हैं, गिरावट आती है, नुकसान होता है, लेकिन जो इंसान हर गिरावट को सीख मान लेता है वही आगे बढ़ता है। किताब में यह साफ कहा गया है कि फेलियर कोई पहचान नहीं है, फेलियर फीडबैक है जो यह बताता है कि क्या बदलना है और क्या बेहतर करना है।
अगर इंसान यह नजरिया अपना ले तो डर खत्म हो जाता है और सीख शुरू हो जाती है। इस हिस्से में किताब यह भी बताती है कि डिसिप्लिन ही वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन रोज साथ देता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब मन नहीं करता तब भी सही काम करना ही असली ताकत है। यही ताकत इंसान को अंदर से नया बनाती है। यहां तक आते आते ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस बिखरे हुए हैं और बिखरी हुई चीज को फिर से जोड़ा जा सकता है। अगर सोच बदल जाए, ना आदतें बदल जाएं और जिम्मेदारी ले ली जाए, तो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को फिर से बना सकता है। खुद को फिर से बनाने का मतलब सिर्फ बाहर से बदलना नहीं, बल्कि अंदर की पहचान बदलना है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर इंसान अपने दिमाग में अपने बारे में एक कहानी चलाता है। यह कहानी तय करती है कि वह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अगर कहानी यह है कि मैं कमजोर हूं, तो इंसान हर मौके से पीछे हट जाएगा। और अगर कहानी यह है कि मैं सीख सकता हूं, तो इंसान हर चुनौती को मौका समझेगा। इसलिए रिबिल्डिंग की असली शुरुआत सेल्फ इमेज बदलने से होती है। किताब यह बताती है कि सेल्फ इमेज बचपन से बनती है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि दिमाग को फर्क नहीं पता कि कौन सी बात सच है और कौन सी बार बार दोहराई गई कल्पना है। अगर इंसान रोज खुद को सफल, मजबूत और शांत व्यक्ति के रूप में इमेजिन करें, तो दिमाग उसी पहचान को सच मानने लगता है और धीरे धीरे इंसान के काम और फैसले बदलने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह दिमाग की ट्रेनिंग है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि गोल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते। गोल्स इंसान की एनर्जी को दिशा देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जिस इंसान के पास साफ लक्ष्य होते हैं, वह कम काम करके भी ज्यादा आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी मेहनत बिखरी हुई नहीं होती। वह जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। खुद को फिर से बनाने का मतलब है अपनी जिंदगी के गोल्स को साफ करना और उन्हें रोज याद रखना। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहते हैं कि इंसान को अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहिए, ताकि दिमाग डर महसूस ना करे। जब लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो दिमाग उसे टाल देता है, लेकिन जब वही लक्ष्य छोटे कदमों में बदल जाता है तो दिमाग उसे डेबल मान लेता है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। यही तरीका इंसान को धीरे धीरे मजबूत बनाता है। इस किताब में पैसे और करियर को लेकर भी बहुत प्रैक्टिकल बात की गई है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस इंसान की सोच को कमजोर बना देता है। इसीलिए रिबिल्डिंग का एक हिस्सा यह भी है कि इंसान अपने स्किल्स बढ़ाए और खुद को वैल्यूएबल बनाए। जो इंसान जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वह उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। दुनिया पैसा इंसान को नहीं देती, दुनिया वैल्यू को रिवॉर्ड देती है। किताब यह भी सिखाती है कि लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखने वाला इंसान कभी पीछे नहीं जाता। पढ़ना, सुनना, नार प्रैक्टिस करना, ये सब इंसान को मार्केट में रेलेवेंट बनाए रखते हैं। और जब इंसान खुद को कैपेबल महसूस करता है, तब उसका डर अपने आप कम होने लगता है। इस किताब का एक बहुत मजबूत मैसेज ये है कि एनवायरनमेंट इंसान पर गहरा असर डालता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप जिस माहौल में रहते हैं, उसी के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके आसपास लोग शिकायत करते रहते हैं, वश तो आप भी वही करने लगते हैं। और अगर आपके आसपास लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी हो जाती है। इसलिए खुद को फिर से बनाने के लिए अपने एनवायरनमेंट को बदलना जरूरी है। किताब यह भी बताती है कि फोकस इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, हर चीज ध्यान भटकाती है और जब फोकस टूटता है तो प्रोग्रेस रुक जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक समय में एक काम करना और उसे पूरी ताकत से करना ही असली प्रोडक्टिविटी है। मल्टीटास्किंग इंसान को बिजी तो बनाती है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं बनाती। इस हिस्से में यह भी समझाया गया है कि इंसान को अपने इमोशंस को समझना चाहिए, क्योंकि इमोशंस ही फैसलों को चलाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही प्रेशर में भी सही डिसीजन ले सकता है। रिबिल्डिंग का मतलब है रिएक्ट करना, बंद करके रिस्पॉन्ड करना सीखना। किताब यह भी कहती है कि फॉरगिवनेस भी मायर रिबिल्डिंग का हिस्सा है। बहुत से लोग पुराने गिले शिकवे लेकर चलते हैं, जो अंदर से उन्हें भारी बना देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होता है। जब इंसान पुराने बोझ छोड़ देता है, तब उसकी एनर्जी वापस आती है और वह आगे बढ़ने के लिए हल्का महसूस करता है। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इंसान की सोच को बदल देता है। जब इंसान रोज उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास है, तब उसका डर और शिकायत अपने आप कम होने लगती है।
ग्रेटिट्यूड इंसान को प्रेजेंट में लाता है और प्रेजेंट में रहने वाला इंसान ज्यादा शांत और ज्यादा मजबूत होता है। इस किताब का एक और जरूरी हिस्सा है कंसिस्टेंसी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करना महीने में एक बार ज्यादा मेहनत करने से कहीं बेहतर है। कंसिस्टेंसी इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है क्योंकि वह बिना थके आगे बढ़ता रहता है और समय के साथ बड़ा बदलाव आ जाता है। खुद को फिर से बनाने का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आता है जब इंसान अकेला होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ करने वाला नहीं होता और जब कोई दबाव नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि असली चरित्र वही होता है जो इंसान अकेले में करता है, क्योंकि वही आदतें धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती हैं। अगर इंसान अकेले में भी सही काम करता है तो उसकी जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि इंसान को अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर इंसान सुबह उठते ही शिकायत करता है, मोबाइल देखता है या आलस करता है, तो पूरा दिन उसी एनर्जी में निकल जाता है। लेकिन अगर इंसान सुबह अपने लक्ष्य याद करे, खुद से सकारात्मक बात करे और दिन की योजना बनाए, तो दिमाग पूरे दिन उसी दिशा में काम करता है। खुद को फिर से बनाने का मतलब है अपने दिन की शुरुआत को मजबूत बनाना। पर यह भी कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह होता है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत नर होगा। शुरुआत में डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही डिसिप्लिन आसान लगने लगता है, क्योंकि दिमाग नई आदतों को स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि शुरुआत में बदलाव भारी लगता है, लेकिन समय के साथ वही बदलाव पहचान बन जाता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि इंसान को अपने डर को नाम देना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब डर वेग होता है तब वह बड़ा लगता है, लेकिन जब आप साफ साफ लिखते हो कि मुझे किस बात का डर है, तब दिमाग उसे प्रॉब्लम की तरह देखने लगता है और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। इस तरह डर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और इंसान को क्लैरिटी मिलने लगती है। किताब यह भी बताती है कि फेलियर से भागना नहीं चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि फेलियर से भागने वाला इंसान कभी अपनी कैपेसिटी नहीं जान पाता, लेकिन फेलियर का सामना करने वाला इंसान हर बार थोड़ा और मजबूत बन जाता है। रिबिल्डिंग का मतलब है फेलियर को दुश्मन नहीं बल्कि टीचर मानना और हर अनुभव से सीख निकालना। प्रायसी यह भी बताते हैं कि इंसान को अपनी लैंग्वेज बदलनी चाहिए, क्योंकि शब्द सोच बनाते हैं। अगर इंसान बार बार कहता है कि यह मुश्किल है तो दिमाग हार मान लेता है, लेकिन अगर इंसान कहता है कि यह चुनौती है तो दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। शब्द बदलते ही नजरिया बदल जाता है और नजरिया बदलते ही फैसले बदल जाते हैं। इस किताब में यह भी कहा गया है कि कंपैरिजन इंसान की ग्रोथ को मार देता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की देर से, लेकिन जो इंसान खुद की तुलना दूसरों से करता है वह अपनी प्रोग्रेस देख ही नहीं पाता। रिबिल्डिंग का मतलब है अपने कल से बेहतर बनना, न कि किसी और से आगे निकलना। ब्रायन ट्रेसी यह भी समझाते हैं कि पेशेंस सफलता का छुपा हुआ हथियार है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, लेकिन असली बदलाव समय लेता है। जो इंसान धैर्य रखता है वही लंबे समय तक टिकता है और वही मजबूत बनता है। रिबिल्डिंग का रास्ता धीमा हो सकता है लेकिन यह रास्ता पक्का होता है। इस किताब का एक बहुत जरूरी हिस्सा यह है कि इंसान को अपने जीवन में मीनिंग ढूंढनी चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब इंसान को यह पता होता है कि वह क्यों मेहनत कर रहा है, तब थकान कम महसूस होती है और मुश्किलें छोटी लगती हैं। पर्पस इंसान को अंदर से जोड़ता है और उसे गिरने नहीं देता। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहते हैं कि सर्विस इंसान को बड़ा बनाती है। जब इंसान दूसरों की मदद करता है तब उसका आत्मसम्मान बढ़ता है और वह खुद को यूजलेस नहीं बल्कि यूजफुल महसूस करता है। रिबिल्डिंग का मतलब है सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर बनना। इस किताब में यह भी बताया गया है कि ग्रेटिट्यूड को आदत बनाना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो इंसान रोज शुक्रिया कहना सीख लेता है वह शिकायत करना भूल जाता है। ग्रेटिट्यूड दिमाग को शांत करता है और शांत दिमाग ही सही फैसले लेता है। किताब यह मजबूत संदेश देती है कि जिंदगी में कोई फाइनल वर्जन नहीं होता। इंसान हमेशा बनता रहता है, गिरता है, संभलता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। खुद को फिर से बनाने का मतलब है इस प्रक्रिया को स्वीकार करना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना। ये किताब आपको यह विश्वास दिलाती है कि चाहे आप अभी जिस हालत में हो, वहां से भी एक नई शुरुआत संभव है। बस जरूरत है सही सोच, सही आदत और रोज एक्शन लेने की।
और यही टाइम टू रिबिल्ड योरसेल्फ का असली मतलब है। आगे किताब यह समझाती है कि इंसान को अपनी जिंदगी को एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो इंसान शॉर्ट टर्म कंफर्ट के पीछे भागता है वह लॉन्ग टर्म पेन पाता है, और जो इंसान शॉर्ट टर्म पेन सह लेता है वह लॉन्ग टर्म फ्रीडम पाता है। खुद को फिर से बनाने का मतलब है आज थोड़ी मेहनत करना ताकि आने वाला कल हल्का हो सके। इस किताब में यह भी बताया गया है कि रूटीन इंसान की बैकबोन होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो इंसान अपनी डेली रूटीन को कंट्रोल कर लेता है वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का तरीका अगर सही दिशा में हो तो इंसान बिना ज्यादा स्ट्रेस के आगे बढ़ सकता है। रूटीन इंसान को डिसिप्लिन सिखाती है और डिसिप्लिन ही ग्रोथ की नींव है। प्राइस यह भी कहते हैं कि क्लैरिटी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान को यह साफ पता होता है कि उसे क्या करना है तब डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाते हैं। इसलिए किताब में यह सलाह दी गई है कि इंसान को बार बार अपने गोल्स को रिव्यू करना चाहिए ताकि दिमाग भटके नहीं और एनर्जी सही जगह लगे। इस हिस्से में किताब यह भी बताती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान की रियल वेल्थ होती है। जब इंसान अपने वादे खुद से निभाता है तब उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, और जब आत्मसम्मान बढ़ता है तब इंसान दूसरों के सामने झुकता नहीं। खुद को फिर से बनाने का मतलब है खुद की नजरों में मजबूत बनना, ना कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कुछ बनना। ब्रायन ट्रेसी यह भी समझाते हैं कि कंफर्ट जोन इंसान को सुरक्षित तो रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है। जब इंसान रोज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल काम करता है तब उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, और वही इंसान कुछ समय बाद वही काम आसानी से करने लगता है। इस किताब में यह भी कहा गया है कि फोकस सिर्फ काम पर नहीं बल्कि सही काम पर होना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना अलग बात है। खुद को फिर से बनाने वाला इंसान वही काम चुनता है जो उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाए और बाकी चीजों को छोड़ना सीखता है। इस किताब का आखिरी संदेश बहुत सीधा और मजबूत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो आज से शुरू करें। अगले महीने से नहीं, अगले साल से नहीं, और किसी परफेक्ट समय का इंतजार किए बिना आज से खुद से एक वादा करें कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालूंगा, और मैं अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं लूंगा। टाइम टू रिबिल्ड योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों, चाहे आप अभी कितने भी पीछे क्यों ना हों, आपके पास अभी भी समय है अपने आप को फिर से बनाने का। और यही फैसला अगर आपने आज ले लिया तो आने वाला कल अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि आखिर में जिंदगी वही बनती है जो इंसान रोज अपने अंदर बनाता है। और जब अंदर मजबूत बन जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप झुकने लगती है। यही इस किताब का सार है और यही खुद को फिर से बनाने की असली शुरुआत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इस कहानी ने आपको अंदर से कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक में आगे और ऐसी वीडियोस बनाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली ऐसी नॉलेज कभी मिस ना करें। और कमेंट में जरूर लिखना कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा टच करेगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।